अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय जैनी। आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस AFNS जॉब्स 2025 की रजिस्ट्रेशंस अभी भी ओपन हैं। आप इसमें अप्लाई करें, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। ये फ़ीमेल्स के लिए है, वो फ़ीमेल्स, वो गर्ल्स जो पाकिस्तान आर्मी में जाने का ड्रीम रखती हैं कि उन्हें पाकिस्तान आर्मी में जाना है, तो ये जॉब उन्हीं के लिए है। बहुत ही सेफ़ ये जॉब है, आप इसमें अप्लाई करें। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। जल्दी इसमें अप्लाई करें। बाकी हमने इस टेस्ट की प्रिपरेशन के पार्ट स्टार्ट कर दिए, सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दिया। उसमें आज पार्ट नंबर 4 हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQs होंगे। 100% टेस्ट पासिंग गारंटी है इंशाल्लाह। पास्ट पेपर MCQs होंगे ये एकेडमिक टेस्ट के। ओके, टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो लाजमी देखकर जाइएगा। ओके, पेपर में यही सवाल होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम, बिकॉज ये पास्ट पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं और हर साल पेपर रिपीट होते रहते हैं, ये आपको पता ही होगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, पार्ट नंबर 1, 2, 3 हमने डिस्कस कर लिए हैं। जल्दी जाकर चैनल पे वो वीडियो है उसको जाकर वॉच करें, ताकि पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके आपसे। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करें। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हो जो कि पेपर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो वो आपसे स्किप ना हो जाए। इंशाल्लाह आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे FNS के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जी। द कैट इज़ हाइडिंग डैश द टेबल। ठीक है, ये इंग्लिश पोर्शन का आपका पेपर है। ठीक है, बिल्ली चुप रही है डैश मेज, लाइक मेज के। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अंडर, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है ऑन, ऑप्शन डी है फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके सामने है ऑप्शन ए अंडर। इसका करेक्ट आंसर है। लाइक द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल, ये एक तरह की प्रपोजिशन भी है। टेबल की जो होती है वो अंडर ही होती है। ठीक है, अंडर, टेबल के नीचे कोई भी चीज़ होगी। लाइक अगर वो कैट नहीं बोलते या कोई भी चीज़ बोलते, पेन बोलते, तो सब कुछ पेन अंडर द टेबल। ओके, जो टेबल, जिस सेंटेंस के एंड में टेबल आ जाए ना, तो आगे से जो भी प्रपोजिशन बन रही है वो अंडर आएगी। तो आपने पहले उसकी उर्दू करनी है कि टेबल के नीचे क्या है, यानी आपसे बात की जा रही है कि टेबल के नीचे क्या है, तो वो अंडर होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस कोई भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आपको पेपर ज़रूर क्लियर होगा। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ड इज़ अ नाउन। कौन सा लफ्ज़ इसम है? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है क्विकली, ऑप्शन बी है रन, ऑप्शन सी है टेबल, ऑप्शन डी है ब्यूटीफुल। ठीक है, जो लफ्ज़ नाउन है लाइक इसम है वो टेबल है, तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विच वर्ड इज़ अ नाउन इन टेबल इज़ अ नाउन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम जी। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, PDF और नोट्स चाहिए, या आपको रिज्यूम बनवानी है, CV बनवानी है, तो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर AFNS की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी की तरफ से, और जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसके लिए, और जो स्कीम्स स्कॉलरशिप्स आती हैं, लैपटॉप स्कीम्स, E-बाइक स्कीम्स, लाइक ईच एंड एवरीथिंग की लेटेस्ट अपडेट आपको इस व्हाट्सएप चैनल पर दी जाएगी। जल्दी जाके इसको ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाकर ज्वाइन कर लें। ओके, अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ये थर्ड है। अब आप ये क्वेश्चंस देखें, आपको मैं पहले बता दूं, ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका इंटेलिजेंस पोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जो वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चंस होंगे उनमें से ये एक है। तो अब आपके साथ डिस्कस करते हैं। इफ़ FIRE फायर इज़ कोडेड एज GJSF, व्हाट इज़ डॉग कोडेड एज, ये आपका माइंड का, लाइक आपका माइंड पढ़ा जाएगा इसमें।
यूज़ होगा आपका। ओके, इसमें अब मैं आपको ये समझाती हूँ ये किस तरह के तरीके से। आपको पहले ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इसका EPH, ऑप्शन बी है इसका DPH, ऑप्शन सी है इसका YUI, ऑप्शन डी है इसका EPI। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है EPH। अब ये किस तरह से है ये भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में ही बताऊंगी, ठीक है। FIR इज कोडेड एज GJSF। अब आपने नोट किया होगा F के बाद G आता है, I के बाद J आता है, R के बाद S आता है और E के बाद F आता है। यानी हमने +1 किया है। F के अंदर हमने F की जो वेरी नेक्स्ट वैल्यू है ना, लाइक वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, वो G है। I का जो है वो J है और R का S और E का F। समझ आ गई होगी कि आपने नेक्स्ट लेटर इसका कोड करना है। इसी तरीके से हम डॉग को भी इसी तरीके से करेंगे, लाइक DOG डॉग। D के बाद क्या आता है ABCD, D के बाद आता है E। तो जो ऑप्शन ए है उसमें E फर्स्ट है, हमारा E करेक्ट है। O के बाद आता है P हमारा है वो भी करेक्ट है। J के बाद यानी G के बाद आता है आपका H, ABCDEFGH, ठीक है। वेरी नेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोडेड हुआ है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ईजीएस्ट पेपर यानी MCQs हैं। तो इसी तरीके से आएंगे, आप ये कर लेंगे ना, आपको इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस आएगा वो सारे आप इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, या आप हमारे WhatsApp नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स। फिज़िक्स का क्वेश्चन है, यूनिट क्या है SI फोर्स का, ठीक है। फोर्स का SI यूनिट क्या है, ये थोड़ा सा सेंटेंस थोड़ा आगे पीछे है बट इसका मतलब यही है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है जॉल, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन, ठीक है। कॉल्ड नहीं कहा जा सकता बट न्यूटन है, ठीक है। फोर्स का काफ़ी इजी है, ये आपको पता ही होगा पहले से ही, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस बात का पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, रोशनी की रफ्तार तकरीबन कितनी है। ये हमारे FSC में भी फिज़िक्स के क्वेश्चंस में MCQs बनता है, यानी पेपर्स में MCQs ये लाजमी आता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से वैल्यू है जो कि स्टूडेंट्स के FSC के पेपर में, 10th के भी पेपर में यानी ये आते रहते हैं। तो ये तो आपको आता होगा, तो आपके साथ यही डिस्कस कर लेते हैं। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है, आप देख सकते हैं 3000000, ठीक है, 150। ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 250। लाइक आप ये देख सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड में है। तो ये इधर इन्होंने पूछा है अप्रॉक्सीमेटली, आपने ये बात नोट की होगी, इधर इन्होंने पूछा है अप्रॉक्सीमेटली, फुल कंफर्म नहीं पूछा कि भाई स्पीड ऑफ लाइट एग्जैक्ट क्या है, नहीं, इन्होंने पूछा अप्रॉक्सीमेटली कि कहाँ तक पहुँचती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, ठीक है। ये एक डेफिनेशन भी हो गई। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मैस, ऑप्शन बी है स्पीड, ऑप्शन सी है वेलोसिटी, ऑप्शन डी है फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर करंट, ठीक है। करंट की पैमाइश के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है थर्मोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है एममीटर, ऑप्शन डी है वोल्टमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एममीटर। यानी जो ये होता है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है करंट को मेजर करने में, ओके। इसी तरीके से आपको आना चाहिए टेम्परेचर को मेजर करने में कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, एटमॉस्फेयर को मेजर करने में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो ये बात आपको सारी पता होनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं,
आपने मुझे कमेंट में इसका आंसर लाजमी देना है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। ओके, इसका आंसर आपने कमेंट में लाजमी देना है, इस तरीके से पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज़ अ कंडक्टर, इनमें से कौन सा मौसूल है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है ग्लास, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है वुड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कॉपर। कॉपर इज अ कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ वर्क इज, काम की इकाई क्या है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जाउल, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जाउल। द यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। जल्दी जल्दी मेरा बोलने का मकसद यही है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और शॉर्ट फॉर्म में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओहम इज़ द यूनिट ऑफ। आप ये नोट करें कि इधर यूनिट्स बहुत पूछे जा रहे हैं। आपका जो फिजिक्स का पोर्शन होगा उसमें यूनिट्स आपसे पूछे जाएंगे, तो आपने यूनिट्स की तैयारी बहुत ही अच्छी करनी है। ओहम की इकाई क्या है, हमें इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है वोल्टेज, ऑप्शन सी है करंट, ऑप्शन डी है एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस। ओहम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, हमारी जो एफएससी की बुक है उसमें फ़िज़िक्स में आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, एग्जाम्पल में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें ओहम की जब भी वैल्यू यानी कोई भी वैल्यू निकाली जाती है ना तो वो रेजिस्टेंस में आती है। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी स्टोर्ड इन फूड इज़, खुराक में ज़ख़ीरा शुदा तवानाई है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मैकेनिकल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी है केमिकल, ऑप्शन डी है न्यूक्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है केमिकल। एनर्जी स्टोर्ड इन फूड इन केमिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, आवाज़ इससे गुजर नहीं सकती। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एयर, ऑप्शन बी है सॉलिड, ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन डी है वैक्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ओके, नेक्स्ट है, द फार्मूला फॉर स्पीड इज़, रफ्तार का फार्मूला है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, ऑप्शन बी है टाइम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ऑप्शन सी है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ऑप्शन डी है एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम। द फार्मूला फॉर स्पीड इज़। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको ये कह रही थी, जिस तरीके से मैंने आपको भी वीडियो में स्टार्ट में बताया है कि रजिस्ट्रेशंस अभी ओपन हैं, आप इसमें अप्लाई करें लास्ट डेट से पहले पहले, क्योंकि लास्ट डेट में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं ना तो वेबसाइट बहुत बिजी हो जाती है, तो लास्ट डेट में अप्लाई हो तो जाता है, लेकिन अगर ना हो तो इसका खदशा होता है। ओके, तो आपने अप्लाई पहले ही करना है। अगर आपसे अप्लाई हो जाता है तो बहुत ही वेल एंड गुड है। अगर आपने हमारे थ्रू अप्लाई करवाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर की पावर के बराबर है, किसके बराबर है। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 746 वाट्स, ऑप्शन बी है 1000 वाट्स, ऑप्शन सी है 500 वाट्स, ऑप्शन डी है 100 वाट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 746 वाट इज़ अ 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज़, ज़मीन पर कशिश शकल की वजह से सरअत है। ठीक है, ये इसकी एक तरीके से ट्रांसलेट थी। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 10 ms लाइक मीटर सेकेंड, ऑप्शन डी है 9.8 मीटर सेकेंड, ऑप्शन सी है 8.9, ऑप्शन डी है 12। तो इसका करेक्ट आंसर है 9.8 मीटर सेकेंड। ओके, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज ये वाली वैल्यू। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ,
ज़मीन पर तवन्नाई का बुनियादी ज़रिया क्या है? हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मून, ऑप्शन बी है वाइंड, ऑप्शन सी है सन, ऑप्शन डी है कॉल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है सन। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज कॉल्ड सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अक्कर्स फ्रॉम, रोशनी का इनकास शक्ल में होता है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रफ सरफेस, ऑप्शन बी है ट्रांसपेरेंट सरफेस, ऑप्शन सी है मिरर सरफेस, ऑप्शन डी है वॉल सरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिरर सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम मिरर सरफेस। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, जो कि सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसका टॉपिक सीरीज़ है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, अब मैं आपको ये समझाती भी हूँ। ठीक है, साथ साथ आपको समझाऊंगी, किसी तरीके से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें 2, 5, 10, 17 है। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है 28। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 26। अब आप कहते हो 26 किस तरीके से आया? जी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब आप देखें, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स आपको मालूम ही होंगे। अब आप देखें 2 के बाद फौरन 5 है, लाइक 2 के बाद 3, 4, 5, 3, 4 को हमने कट कर दिया, तो यानी 2 वैल्यूज़ आई हैं। फिर उसके बाद 5 आ गया, 5 के बाद अब हमने 10 के बीच की वैल्यू देखनी है। अब आप देखें 5 के बाद आता है 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ हो गई, जिसके बाद आ गया 10। अब 2 और 5 के बीच में 2 वैल्यूज़ का फ़र्क है, 5 एंड 10 वैल्यूज़ के बीच में 4 वैल्यूज़ का फ़र्क है। अब आप खुद ही समझदार होंगे, लाइक आपको समझ आ ही रही होगी, इधर इवन नंबर्स का लिया जा रहा है। अब आप देखिए 10 और 17 के बीच में इवन में कितने नंबर्स का फ़र्क है, लाइक 2, 4 और 6। तो अब आप देखें 6 किस तरीके से है। 10 के बाद आता है 11, 12, 13, 14, 15 और 16। नेक्स्ट हमारा 17 है, दिस इज़ मोस्ट ईजीएस्ट। ओके, अब आपको समझ आ गई होगी। अब आप 17 के बाद भी आसानी से 26 निकाल सकते हैं। अब आप देखें 2 और 5 के बीच में आया 2 का फ़र्क, 5 और 10 के बीच में आया 4 का फ़र्क, 10 और 17 के बीच में फ़र्क आया 2, 4 और 6 का फ़र्क, और नेक्स्ट होगा हमारा 8 का फ़र्क। लाइक 17 के बाद आता है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, उसके बाद 26 ऑलरेडी आता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। कौन सा लफ्ज़ दूसरों से ताल्लुक़ नहीं रखता? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लैनेट, ऑप्शन बी है स्टार, ऑप्शन सी है सन, ऑप्शन डी है मून। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है प्लैनेट। किस तरीके से? क्योंकि ये एक दूसरे से बिलोंग नहीं करता। स्टार, सन, मून हम देख सकते हैं, प्लैनेट को हम किस तरीके से देख सकते हैं? हमको एज़ कम्पेयर टू अगर हम रात को सो रहे हो, हम मून को भी देख रहे हैं, लाइक सुबह हम सन को भी देख रहे हैं, स्टार को भी देख रहे हैं, लाइक प्लैनेट हम किस तरीके से देख सकते हैं? ये इस तरह ये बिलोंग नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, चूज द ऑड वन आउट। अजीब को मुंतखब करें, रेड, ग्रीन, येलो, सर्कल। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सर्कल, ऑप्शन बी है रेड, ऑप्शन सी है ग्रीन, ऑप्शन डी है येलो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है सर्कल। अब ये किस तरीके से आया? इन्होंने पूछा कि अजीब को मुंतखब करो, सबसे अजीब कौन सा है? अब आप देखें रेड, ग्रीन, येलो, सर्कल, इसमें से अजीब सर्कल है। रेड, ग्रीन, येलो ये एक ग्रुप के हैं, लाइक ये कलर्स हैं। सर्कल कोई कलर नहीं है, ये एक शेप है। ठीक है, तो सर्कल इसका अजीब लाइक डिफरेंट है एक दूसरे से। रेड, ग्रीन, येलो में से सर्कल डिफरेंट है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सर्कल इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चंस थे आपके साथ जो पार्ट नंबर 4 में डिस्कस किए। इसके बाद पार्ट नंबर 5 आएगा, आपने वो भी वीडियो देखनी है। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आई क्वेश्चंस की, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। कोई क्यूरी हो, कोई किसी तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए और आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीम। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और पेपर्स की बहुत ही अच्छी तैयारी कीजिएगा ताकि आप ज़रूर FNS में सिलेक्ट हों इंशाअल्लाह। कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।